जब मस्जिद में जगह नहीं होगी तो रोड पर ही तो थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। कितनी देर की नमाज होती है? बकरे तो कटेंगे, बताओ बकरे ईद तो बनेगी। हिंदुओं का त्योहार होते हैं वो तो पूरे सड़कों पर होती है, जुलूस निकालते हैं। टारगेट करके कह रही कि जनसंख्या कम है। आज भी मुसलमान की आबादी उतनी है, 10 साल पहले भी इतनी थी। आज से 20 साल पहले स्टूडेंट था, यूथ था, सब जो पढ़ाई में आगे था। आज जो हिंदू मुस्लिम में लगा दिया, भाजपा तो सबसे ज्यादा लाभ इसी से हो रहा है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मोहम्मद रियान। जी, अभी बकरीद पे जिस तरह से बयान दिया जा रहा है, भाजपा की सरकार ये कह रही है कि खुले में बकरा नहीं कटना चाहिए, जो नमाज हो मस्जिदों में होना चाहिए, सड़कों पे नहीं होना चाहिए। क्या सोच रहे हैं इस पे? भाई मस्जिदों में पढ़नी चाहिए नमाज, अगर जगह ना हो तो उसको उस हिसाब से देखते हुए बंदे बाहर पढ़ लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5-10 मिनट की नमाज होती है, ज़्यादा नहीं होती भाई। तो योगी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। योगी भाई जो कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन वो कुछ गलत भी कह रहे हैं। मतलब थोड़ी बहुत क्या चीज़ गलत है लग रहा है, क्या सही लग कि रहा है? बाहर मतलब नमाज नहीं होनी चाहिए। बाहर तो होती ही नहीं है, वो तो बाय चांस होती है। अगर जैसे मस्जिद में जगह नहीं बचती तो बाहर पढ़ लेते हैं पब्लिक, वरना तो मस्जिद में ही होती है नमाज। कह रहे सड़कों पे अराजकता नहीं फैलनी चाहिए। सर बकरे तो कटेंगे, बताओ बकरे ईद तो बनेगी। हाँ, कह रहे खुले में नहीं कटना चाहिए ऐसा। खुले में कहाँ कटते हैं, घरों में तो कटते हैं सबों के। सरकार पॉलिसी लेकर घर में कटता है भाई, घर में कटता हाँ, है कोई एक नहीं। बात सुनिए, बकरा जो जानवर है ना, छोटा जानवर, हमेशा चाहे वो कई साल पुराने की रीत हो, ये घर में ही कटते हैं जानवर। कह रहे कि नमाज हो मस्जिदों में हो या घर में हो, सड़कों पे भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। योगी जी कह रहे हैं, हिंदू अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये तो नया कानून ला रहे हैं वो। जब मस्जिद में जगह नहीं होगी तो रोड पर ही तो थोड़ी नमाज पढ़ेंगे। कितनी देर की नमाज होती है? 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट की नमाज होती है। तो इसमें कितना गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। अब जैसे गैर हिंदुओं का त्योहार होते हैं वो तो पूरे पब्लिकों को जो है सड़कों पर होती है, जुलूस निकालते हैं, होती है। तो उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। मुसलमान की कोई भी चीज़ हो, चाहे वह 1 मिनट की हो, उस पर ऑब्जेक्शन है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुहर्रम में भी तो सड़कों पे उतरते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इस बकरीद में क्या दिक्कत आ रही है? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है। और आपस में कावड़ में क्या दिक्कत होती है? कावड़ जो लेके जाते कह हैं। रहे सर जनसंख्या ज्यादा है तो जनसंख्या कम करें। जनसंख्या कम कर दे। हाँ, अब तो इस वक्त जो है चाइना से भी ज्यादा हमारी जो है जनसंख्या आगे जा रही है। अब वो जनसंख्या कैसे कम हो? हम दो हमारे दो, ऐसे तो हो सकती है। लेकिन सरकार कह रही है जो मुस्लिम समाज पे टारगेट करके कह रही है कि जनसंख्या कम। एक बात सुनो, आज से 10 साल पहले भी जो है मुस्लिम जो है 15-16% था, और आज भी आप गवर्नमेंट कहती है तो 15-16%। तो कहाँ से बड़ी मुसलमान की जनसंख्या, बताओ मेरे को। ये तो कह रहे बयानों में सीधा इशारा कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के आप यूट्यूब पर या गूगल पर सर्च करोगे तो आपको वो कहेंगे कि मुस्लिम जो आबादी है हिंदुस्तान में 15% है। अब 10 साल पहले की उठाकर देखो आप गूगल पे या यूट्यूब पर, तो जब भी कहेंगे 15%, तो कहाँ से बढ़ गई जनसंख्या। आज भी मुसलमान की आबादी उतनी है, 10 साल पहले भी इतनी थी, तो बढ़ किसकी रही है? सर आपको ये लग रहा है कि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए योगी जी इस तरह से बयान दे रहे हैं? और तो जब चुनाव होता है तो मुस्लिम और हिंदू का ये जो है मुद्दा जो है, चुनाव का एक वो है इनका जीतने का, और कुछ नहीं है। भाजपा को लाभ होता है इस तरह के बयानों से? हाँ, भाजपा तो सबसे ज्यादा लाभ इसी से हो रहा है। जब भी इलेक्शन करीब आते हैं वो कहीं तो विकास की बात नहीं करते। अब देखो न्यू जनरेशन जो है हमारी पढ़ाई में, आज से 20 साल पहले की आप उठा दो, न्यू जनरेशन जो थी, जितना भी स्टूडेंट था, यूथ था, सब जो पढ़ाई में आगे था। आज जो हिंदू मुस्लिम में लगा दिया, आज बता दो पढ़ाई में बच्चा कितना काबिल है, बता दो मेरे को आप। सबको हिंदू मुस्लिम में लगा हाँ, इसी में लगा दिया है। और भाजपा आई है तो पहले कांग्रेस की सरकार में ये सब नहीं। हाँ नहीं, कांग्रेस की सरकार में तो यार तरक्की करी है। शीला दीक्षित की सरकार थी, देखो कितनी दिल्ली को तरक्की हुई है, कितने जो है फ्लाईओवर बने। कह रही कि हम बेहतर चला रहे हैं। अरे कि देखा गुप्ता तो बेचारी अंगूठा टेक है, उसे कुछ नहीं पता। उसे बोलती है क्या बोलनी, कुछ नहीं पता। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम सलमान कुरैशी है। सलमान जी, अभी जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं होना चाहिए, मस्जिदों में हो, बकरीद में खुले में बकरा नहीं कटना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, बातें तो सही हैं। जैसे खुले में बकरा काटना तो ये बिल्कुल गलत बात है। आदमी को चाहिए अपने घर के अंदर काटें, अपने घर में साफ़ सफाई भी रखे। जब आदमी अपने घर में करता है तो साफ़ सुथराई से सारा काम करता है। जितना इस काम को जैसे बहुत से लोग पसंद करते हैं, और बकरा कटता हुआ देखना हर कोई पसंद नहीं करता। किसी को हमारी जात से जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए जो है बकरा तो हमेशा जो है पर्दे में ही कटना चाहिए। सरकार का जो फैसला है वो सही है? ये सरकार का बिल्कुल फैसला है, क्योंकि सरकार हमारी कोई गलत बात नहीं करती है। सरकार तो वही बात करती है जो सबके लिए सही हो। और रही बात नमाज की, तो नमाज के लिए थोड़ा सा सरकार को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि ये भी अच्छी बात है कि ये नमाज से रास्ता रुकता है, पर ये ईद की नमाज जो है ईदगाह में होती है, हर मस्जिद में नहीं होती। तो इसकी वजह से अगर ईदगाह में ही नमाज पढ़ी जाती है, अगर 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा के लिए सब लोग कोऑपरेट करें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि नॉर्मल नमाज होती है वो सब मस्जिदों में होती है, वो सब लोग थोड़े थोड़े टाइम से डिफरेंस से वो नमाज पढ़ लेते हैं। सरकार कह रही है अगर जनसंख्या ज़्यादा तो जनसंख्या कम करे, या फिर घरों में नमाज पढ़े अगर दिक्कत नहीं, यही तो मसला है ना। एक हमारा
मुस्लिम जो लॉ है शरीयत के हिसाब से, उसमें जो है ईद की नमाज ईदगाह में ही पढ़ी जाती है। तो इस वजह से थोड़ा सा ईदगाह इतनी बड़ी नहीं होती हैं, तो थोड़े से नमाजी अगर रोड पे आ जाते हैं तो उसको जो सबको कोऑपरेट करना चाहिए। नहीं, सरकार खुल के इस पे विरोध कर रही है, तो सरकार देखो, इसको मुद्दा ये क्यों बना रही है? सरकार क्यों मुद्दा बना रही है? ये तो सरकार नहीं बनाती, जो सरकार के नीचे के लोग होते हैं उसमें जो राजनीति करते हैं, ये फेस्टिवल को लेकर राजनीति अच्छी बात नहीं है। किसी का ही फेस्टिवल हो, हमारा फेस्टिवल हो या किसी भी और अदर कास्ट का हो, तो खुल के बोल रहे हैं इस पे। वो तो इसी चीज़ पे तो अपने इस चीज़ को अपने दुकान को इस चीज़ को चमकाते हैं, इस चीज़ को वो। भाजपा के लोग हाँ, बांटने की नहीं, राजनीति कर अगर रहे हैं। और चीज़ें भी होती हैं और भी त्यौहार होते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगा, सभी को पता है, तो वो त्यौहार भी रोडों पे होते हैं, तो उससे हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना मजहब है। एक चीज़ कांवड़ यात्रा निकलते हैं तो कहते हैं वो शांतिपूर्वक निकलता, कोई अराजकता नहीं फैलाते हैं। नहीं, तो वो तो 15-20 दिन तक रास्ते आधे आधे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, पर हम सब लोग कोऑपरेट करते हैं। नमाज कितनी देर के लिए? 15-20 मिनट, आधा घंटा बस। आप कहाँ के वोटर हैं, दिल्ली के या बाहर? मैं दिल्ली से हूँ भाई। दिल्ली के वोटर। जी जी। लेकिन दिल्ली में भाजपा की सरकार जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, ये भी खुलकर बोलती हैं इस पे, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों पे। नहीं नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं है, हमारी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है, हमें अपनी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, बाकी ये सबको कोऑपरेट करना चाहिए।